अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहबाई साहब। सर वेलकम टू सियासत डॉट पी के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर वालेकुम सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबको आपके सलाम। और 69 नंबर में देख रहा हूँ अपने दोस्त सोहराब बरकत का, और उस बेचारे की जान नहीं छूट रही। अल्लाह खैर करे यार। कब सर तक? आपको पता है कि आज से कोई 12 दिन पहले जज साहब ने 4 बजे का वादा करके गए थे, उसके बाद फिर गायब हो गए थे। और फाइनली उन्होंने उनके पास उनको बेसिकली समझ, मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, 10 दिन उनको क्यों लगे कि बताने के लिए कि बेल हम रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके अच्छा। पास कोई रीजन नहीं थी। अब उन्होंने कहा है कि भाई सोहराब जो है ना वो तो मफरूर है। अरे, वो कहते हैं एफआईए और एनसीसीआईए के एक मुकदमे में मफरूर है सोहराब। तो पकड़ा हुआ किसने उसको? तो वही ना, तो वो हमें तो कोई कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा क्या जिसके अंदर वो मफरूर हैं। बहरहाल। बदमाशी है, गुंडागर्दी है, जो हमने कर लिया बस यही है। अल्लाह है। ठीक है। बहरहाल। एक बात मुझे बता दे, अगर ये कानून का इस किस्म का उसका हशर करेंगे, तो फिर आप मुझसे और किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम पूरी तरह कानून को फॉलो करें और बिल्कुल लेटर ऑफ द लॉ के हम भी जो मर्जी है फिर हम उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। आपने कानून का कचूमर निकालना है तो हमने भी फिर कानून का कचूमर निकालना है, फिर कानून तो है नहीं ना फिर। सर जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है ना, तो वो रिस्पेक्ट करता है कानून की और आइन की, और कहता है कि मैं इसके दायरे के अंदर रहकर मैं सारे काम करूंगा। बिल्कुल। तो आप जब, उसके पे सबको रहना पड़ेगा ना यार, एक तो नहीं है कि आप मैं एक वही पर। बात कर रहा हूँ ना, नहीं लेकिन वो, आप कहते हैं ना कि आपने ये करना है, ठीक है। लेकिन आपने जब आईन ही खत्म कर दिया, कानून ही खत्म कर दिया। अब मैं आपको इसके हवाले से एक बड़ी, मैं इंटरेस्टिंग बात को आगे लेके जाने से पहले, अब आप ये देखें, ये एक घरेलू खातून है, ठीक है। और इस तरह की एक और 60 साल खातून है जिनकी जो है ना इमेज सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो बलूचिस्तान से, जो कि ये अभी जो मारी गई है रिसेंटली। मुझे जी जी। बताएं आप सर कि एक 60 साल की खातून, स्पेशली हमारी जो खवातीन है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती हैं। वो बिल्कुल। बाहर मुश्किल से निकलती हैं, स्पेशली इन इलाकों की खवातीन। वो खातून ने बंदूक उठाई हुई है, 60 साल की औरत ने। मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज है जो एक इस किस्म की खातून को मजबूर करती है कि भाई अब मैंने लड़ना है, मेरे पास अब मेरे जिंदा रहने का कोई जवाब ही नहीं है। डेस्परेशन है, नाउमीदी है ना, बस टोटल नाउमीदी है कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरना तो है तो लड़के मरेंगे, भाई यही है। हाँ, यानी कि अब उसके पता नहीं क्या फैमिली, इनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ होगा। उनके 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 बच्चों को उठा के ले जाते हैं, शौहर को उठा के ले जाते हैं, बेटों को उठा के ले जाते हैं। तो फिर अब आप मुझे बताएं कि उनके पास क्या, वो किस चीज के लिए जिंदा रहे। सर ये तो आप ये फाइटर्स और ये जो लिबरेशन आर्मी वाले लोग हैं इनकी बात कर रहे हैं। जो जो यूट्यूब पे बैठ के कमेंट कर दे, उनके बच्चों को, भाइयों बहनों को उठा के ले जा रहे हैं, भाई उनका क्या कसूर है? यानी सौराब का क्या कसूर है कि अगर उससे कोई सवाल कर रहा है, जवाब कर रहा है, तो जर्नलिस्ट का तो काम ही है। तो ये इस तरह का इन्होंने फसाइयत, इसको सही मानों में फैसिज्म कहना चाहिए, और है ये फैसिज्म। और फैसिज्म जब आप करेंगे तो फिर आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मैं कानून को पूरी तरह ऑब्जर्व करूंगा और आप जो मर्जी आए करेंगे? सर अब आप ये देखिएगा कि अब ये जो हालात चल रहे हैं, एकदम 7-8 जगहों के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है। जी जी। तो अब वो लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही हैं आजकल कि यार कि ये हमारे साथ कमेंट करने पर ये हमारे साथ सलूक ये करते हैं, हमारे भाइयों बहनों बच्चों को उठा के ले जाते हैं। आपको पता ना, एक लड़का सोशल मीडिया पे उसके 5 साल के बेटे को उठा के ले गए थे ये। या ठीक है, माशाल्लाह। कमेंट करने के ऊपर अगर ये सूरत हाल है, तो फिर लोगों को तो पता चल गया है कि उसका भाई ये उनके साथ पता नहीं क्या हुआ उन्हें। बच्चे की दूध की बोतल भी ले जाते हैं यार, कि कहीं खरीदना ना पड़ जाए उनको। सर अब आप ये देखें ना, अब ये वाली जो एक फुटेज सर्कुलेट कर रही थी पिछले चंद दिनों से, ठीक जी। है। आप देख सकते हैं कि ये उनके बीएलए के लोग हैं, और आम आवाम जो है वो कंफर्टेबल है उनके इर्द गिर्द। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, वो भी आराम से, ये भी आराम से, कोई खतरा नहीं है इनको। अब अगर कोई दहशतगर्द हो तो लोग तो कहें, डेस्परेट हो, पुलिस को बुलाएं, फौज को बुलाएं। यहां पर तो ये ऐसा लग रहा है कि उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। ये एक्चुअल सिचुएशन है। ये हमें अब चाहे जो मर्जी कुछ कह दें कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन रियलिटी तो आपने प्लेट में सबके सामने रख दी है ना सर। हम सब तो देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है।
बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। और ये वहां के लोगों को तो कोई इनसे शिकायत नहीं है, ना वो उनको मारते हैं ना वो उनको रोकते हैं। अपने जो तुमने करना है करो। और कर रहे हैं। अब देखें, 12 शहरों में एक साथ हमला करना, ये कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं है, ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसको अगर आपको पता ही नहीं है आपको कि जी ये होने वाला है और ये हो गया और हो भी गया, और उसके बाद आपको नहीं पता, आप जो पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं, जितने लोगों को ये हमने इतने मार दिए उतने मार दिए, इससे कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए था कि जी क्या कर रहे हैं वो, आपके उनके उनके जो अड्डे हैं वहां पे आपके लोग होने चाहिए थे, वो बताते हैं आपको कि क्या कर रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं। वो हम्म। सब तो ये अब इमरान खान और आपके और सौराब के पीछे लगे हुए हैं, तो ये उनका क्या होगा फिर? अब जो वजीर आला साहब है माशाल्लाह, अवामी नुमाइंदे जो हैं बलूचिस्तान के, नुमाइंदे क्या है कहते वैसे? हैं इन मारे जाने वाले दहशत गर्दों में से जिन जिन के घर वालों ने हुकूमत को इत्तला नहीं दी, इन सब के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अब वो जो लोग उठते हैं ना, बात करते हैं कि हमारे भाई गायब हैं, हमारे ये लोग गायब हैं, अब कह रहे हैं कि किसी ने आवाज निकाल के तो दिखाया जरा कोई अब। अच्छा, मतलब जो मर गए उनके अब बाकी जो रह गए उनको आप पकड़ेंगे क्या मतलब? एब्सोल्युटली। अरे यार इनका दिमाग घूम गया मेरा ख्याल है कि सर ये तो बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग गायब कर देते हैं, ये उनको उनको डराने के लिए, कि जो जिस तरह महारंग बलोच जैसे लोग हैं ना, जिनके भाई बापों को जिनको गायब कर दिया है, उनको ये कह रहे हैं कि अब तुम निकले ना, तुम्हारे तुम्हें तुम्हें भी हम कहेंगे ये भी दहशतगर्द हैं, अगर जिसने भी आवाज निकाली बेसिकली। भाई जिसका मर्जी आए आप कहते रहे, जब तक आपके हाथ में डंडा है और जब तक आप बैठे हुए हैं ऊपर तो आप कर लें जो कुछ करना है। जब उतरेंगे फिर देखेंगे हम लोग आपके साथ क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं आप। सर आज अडियाला जेल के बाहर की जो डिटेल्स हैं वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देखते हैं ये वाली जी, जो इमेज पता है है, बड़ा जबरदस्त शो हुआ है वहां पे आज। वायरल थी, और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे, आपको आप देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये है कि अब लोगों लोगों ने ज़्यादा, हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात मैं इसमें बता दूं कि ये इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बात का जरा आप गौर करें। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने वो पीसफुल होते हैं। कोई जाके अटैक वटैक किसी पे नहीं कर रहा, कोई जाके हमला नहीं कर रहा, कोई मार नहीं रहा किसी को। वरना इतने लोग होते हैं तो घुस जाओ, ये जेल तोड़ दो और निकाल लो। बन्नू में पिछले कुछ साल पहले पूरे ये लोग आए थे, पूरा बन्नू का जेल खाली करके ले गए थे। पूरे हर कैदी को छुड़ा के ले गए थे। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात की है ये आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये लोगों की अभी भी उम्मीद लगी हुई है कि भाई प्लीज कानून और आइन के दायरे में रह के करें, ये हम आपको इल्तजा कर रहे आते हैं। हैं, हजारों लोग आते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करते हैं, अपना नारे शारे लगाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और ये कोशिश करेंगे कि जी ये अटैक करें, मारे तो हम इनको डबल बंदूकों से और गोलियां मारें, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसलिए कि ये लोग समझते हैं कि जी ये हमें ट्रैप में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन तो इनका सब्र खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? सर सबर, बलोचियों का भी तो सबर इसी तरीके से खत्म हुआ है ना। वहां तो ये हो चुका है ना ऑलरेडी। वहां तो अब वो लड़ाई तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है ना, वो तो मर रहे हैं मार रहे हैं, भाई यही है। उसके बाद बुशरा बीबी की बेटी की अपेरेंटली मुलाकात हुई है। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, तो वो कहती हैं कि इमरान खान 2 हफ्ते पहले जो है ना, उनका विजन ब्लर होना स्टार्ट हो गया था। और मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा कि आज से काफ़ी अरसा पहले अलीमा साहिबा ने ही बात की थी आके कि इमरान खान की आंख में कोई इशू है, लाल थी वो आंख। जी राइट, तो ये जी। काफ़ी अरसे से इशू चल रहा है। और फिर उसके बाद सर आज फिर उनको जब मिलने नहीं दिया गया गया है, तो वो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अब हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप, अब आपके हाथ में, आप कुछ करें, आप बिल्कुल। केपी को बंद करें, कुछ करें अब। अब यंग लोग जो है और हिम्मत वाले यंग लोग जो है, वो अगर उन्होंने कुछ करने का फैसला कर लिया तो ये तो संभाले नहीं जाएंगे भाई ये। वहां तो सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग हैं वो अफरीदी लोग जो हैं। आम पिशावरी की बात नहीं कर रहा मैं, या आम जो वहाँ के शहरों में जो लोग हैं ना उनकी बात नहीं कर रहे। ये अफरीदी, ये जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, अफरीदी और शिनवारी और ये सारे जो ट्राइब्स हैं, इनके यहाँ तो आप जाए तो कोई बंदा अकेला जा रहा हो, उसके मोंडे पे बंदूक लटकी होती है, क्योंकि उसके बगैर वो निकलते ही नहीं है घर से बाहर। हम्म। क्योंकि वही एक बैलेंसिंग फैक्टर है कि जी लोग समझते हैं कि जी अगर ये
हमने इनको कुछ किया तो इनके पास भी बंदूक है, तो वो एक सोशल बैलेंस आप कह लें, ये वो बंदूक से ही कायम होता है। और ये लोग अगर अब निकल के इस तरफ आ गए तो फिर क्या होगा, इनके तो बाजे बच जाएंगे। सर जो ऑब्वियसली सेहत के हवाले से बहनें बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और राइटली सो, क्योंकि हम समझ रहे थे कि शायद कोई आज इनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, इस वजह से ये ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं और चीज़ें calm डाउन हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके बाद जो इनके जो टाउट, ये बेशरम किस्म के जो सहाफ़ी हैं, अरे यार, अम, यार, इन्होंने इन्होंने आके फिर वही जो इनका तरीकाकार है, गलीज बातें करना स्टार्ट कर दी हैं, एक्सक्यूजेस। यानी कि अब ये एक्सक्यूज क्या बनाई है, मैं इसकी वीडियो चलाऊंगा नहीं आपके सामने, लेकिन इसने एक्सक्यूज ये चलाई है कि इमरान खान की किसी औरत के साथ रिलेशनशिप थी 2021 में, उसने नाखून मारा था, उसकी वजह से इंजर्ड हो गई उसकी आंख। यार, ये वो पता नहीं क्या क्या कहानियां लेके आएंगे। इनके बारे में जो कहानियां मशहूर है वो तो छोड़ दे। मलिक रियाज साहब जो है ना, उनसे पूछें तो वो आपको ज्यादा अच्छी कहानियां बताएंगे इनकी। सर उसके बाद जो उन्होंने ये भी बता दिया है कि क्योंकि खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी अलीमा खान साहिबा जब लास्ट टाइम मिली थी, तो ये हबीब अकरम ने ये आज स्टेटमेंट दी थी। कहते हैं इमरान खान ने एक बार अपनी बहनों से कहा कि मैं मज़े में हूँ, जेल से निकल गया तब भी, और यहाँ मौत आ गई तब भी। ये बात सुनकर बहनें बाहर निकली तो एक ने दूसरी को कहा कि दुनिया इमरान खान के से डील की बातें करती है और हमारा भाई अपनी रूहानी डील बनाकर इत्मीनान से बैठा हुआ है। यानी कि खान साहब भूल जाएं, आप समझ रहे हैं ना कि खान साहब को अब ब्रेक कर बिल्कुल। लेंगे। नहीं नहीं, ब्रेक ब्रेक तो खैर उन्होंने क्या हो रहा है, वो इतने कितने हजार दिन होने वाले हैं, 3 साल हो गए। वो टच से मस नहीं हुए, ब्रेक क्या होंगे वो। सर और और उसके बाद जो हॉस्पिटल की जो उनकी खबरें आ रही हैं, डॉक्टर्स से अब ऑब्वियसली निकलना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मुझे पता चला है कि हॉस्पिटल से ये खबर लीक हुई है, ये लीक करवाई नहीं गई है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो वहां से ये डेफिनेटली मैंने कंफर्म कर लिया कि लीक हुई है खबर। ये आर्मी, वो ये जो शोर मचा रहे हैं ना कई लोग, कि आर्मी ने रिलीज करवाई, इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, सही है। वो लीक तो इतने बड़े हॉस्पिटल में जब आप पूरा घेर लेंगे और पूरा आर्मी चारों तरफ से उसको घेर लेगी, तो लोग तो जाहिर है वहाँ हजारों लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, किस किस से छिपाएंगे भाई। बिल्कुल। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब की भी ये स्टेटमेंट आज वायरल थी। कहते हैं जब तक मैं हूं मैं खड़ा रहूंगा, जो इनके इरादे हैं शायद मैं ना रहूं। आपने हकूक याद रखने हैं, क्योंकि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। ना मेरा लीडर झुका, ना इसका सिपाही इनके सामने झुकेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो अब मिसाल कायम कर दी है ना सुहेल अफरीदी साहब की, इमरान खान ने और खुद इन्होंने आके, अब इनको कोई फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। आप एक सुहेल अफरीदी को मार दें, वहां 10 इस तरह के लोग तैयार बैठे हैं, हम्म। और वो आके खड़े हो जाएंगे और लीडरशिप लेंगे। आप कितने को मारेंगे? तो हम्म। ये नहीं हो सकता। और जब आपने मारना शुरू किया तो फिर दूसरी तरफ से भी फिर जवाब आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये लड़ाई फिर आप नहीं जीत सकते। तो उससे उनके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। लेकिन ये इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, सुहेल अफरीदी साहब ने खुद भी। और इमरान खान का की जो चॉइस है उसको तो आपने बहुत ही तारीफ करनी है कि जी जबरदस्त चॉइस की उन्होंने। सर अब आप ये देखें कि ये भी आर्मी वाले भी जिरगे बुलाते हैं। आपने उनकी देखी होगी कि किस तरह टेंट लगा के दो चार लोग इकट्ठे वहां पे किए हुए होते हैं। ठीक अब लगा। ये इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने जो जिरगा बुलाया था, आप देख लें कि कितनी मैसिव तादाद के अंदर वहां पर लोगों ने शिरकत की है। देखिए, ये तो अब साबित हो चुका ना कि लोग 98% इनके खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, और इनके साथ है। अब ये कितने दिन ये लड़ाई झगड़ा जारी रखते हैं, कितने दिन अपने नुकसान करवाते हैं, कितने दिन और ये लोगों को मरवाते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हम्म। लोग कितने दिन आराम से बर्दाश्त करते हैं इनको। वरना ये लोग जो इतने ही लोग जो है ना, ये अगर सामने आ गए और खड़े हो गए, आके अटक का पुल बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आओ इस तरफ जो आता है ये देखते हैं हम, तो फिर बस आप समझ लें कि फिर क्या होगा। सर आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब के घर वो रेड हुआ था कुछ आज से बिल्कुल। 2 दिन पहले। उसके बाद जो उनके दामाद हैं, उनके ऊपर बिजली का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि 3,77,000 रुपए का नुकसान पहुंचा दिया इन्होंने। अच्छा, आप बिजली चोरी इनके की है। लेवल का अंदाजा करें सर। ओए ओए। अच्छा, बिजली आज चोरी। फिर उनको पैगाम भिजवाया गया है जावेद हाशमी साहब को। कहते हैं मुझे पैगाम मिला है कि मुझे किसी एक्सीडेंट के जरिए कत्ल कर दिया जाएगा।
मेरी बेटियों को जलीलो रुसवा किया जाएगा, जितना कर सकते हैं किया जाएगा। मैंने इस पर सोचा, क्या जावेद हाशमी का ख़ानदान अहले बैत से ज़्यादा मुकद्दस है? जावेद हाशमी अपना सर सुन्नत हुसैन पर चलते हुए पेश करेगा। बीबी ज़ैनब को नंगे सर दरबार यजीद में पेश किया गया। जावेद हाशमी की बेटियां भी बीबी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलेंगी। जब तक यजीद के पैरोकार जिंदा हैं तब तक हुसैन इब्ने अली के पैरोकार इनका मुकाबला करेंगे। बस देखिए जी, ये पुराने लीडर हैं, पुराने हैं, इनके उसूलों पे खड़े हैं। ठीक है, कोई आदमी इधर पार्टी में जाता है, कोई उधर जाता है, मतलब है कि, लेकिन इन पे ना कोई इल्जाम है, ना इन पे कोई बात कर सकता है। और ठोस बात करते हैं, सॉलिड बात करते हैं। और अब जो इन्होंने लाके उनके सामने खड़ा कर दिया, बिजली चोरी करने पे उनके छोटे 5-6 साल के बच्चे का सर फाड़ेंगे, यार क्या करेंगे हम्म। यानी ये अगर तरीका है तो फिर तो किसी का सर भी नहीं बचेगा यार। सर, दूसरी जानेब आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जूते जूते चाटते चाटते थक गए हैं ट्रंप के। यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान को जलीलो रुसवा किया है आलमी स्टेज के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर, उसके बावजूद इसने कॉल की है उसको, मोदी को, मोदी को आ गया। और ठग करके उनकी डील हो गई है। बेसिकली डील क्या हुई है, उन्होंने उनको कन्विंस किया है कि आपने रशिया से नहीं लेना, ईरान से नहीं लेना, ईरान से ईरान नहीं को लेना और तो वेनेजुएला से लेना है। और उसके वही। ऊपर उनकी बस डील हो गई, खत्म हो गई बात ये। और हम्म। और हमारे लोग जो है वो अभी तक मिन्नतें समाजते कर रहे हैं, और उनको क्या मिलता है जी? आईएमएफ को अब कह देते हैं थोड़ा सा और कर्जा दे दो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरी जानिब वो सर जो आपको, जी सॉरी, एक गो। अरब डॉलर के रखे हुए हैं उसको रोल ओवर कर दो कि जी अगले साल फिर हम आपके कर्जा आपके ऊपर 1 साल और उस पर आप सूद देते रहे इनको। सर, बस बस। और यूएई की आप देखें ना, अब आपको पता है कि यूएई और सऊदीज का जो चपकलस चल रही है, हमारे अपेरेंटली सऊदीज के साथ खड़े हुए हैं। तो यूएई ने जो है सिर्फ 1 महीने के लिए रोल ओवर किया है उनका जो क्या? 3 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है। हाँ, 2-3 बिलियन डॉलर का उनका होता है, वो कह देते हैं अब उन्होंने कहा 1 महीने में वापस करें आप, एक बिल्कुल। महीने में वापस करें, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सर माइंड बॉगलिंग, 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है पाकिस्तान। सर ये तो बस बेचैन फरोख्तन है ना जी। कौम में फरोख्तन व चे अर्जा फरोख्तन, मुफ्त में बेच दिया है, क्योंकि हमें बिठाए रखो, जो मर्जी आप ले जाओ यहाँ से आके। सर, उसके बाद क्विकली मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी रूल ऑफ लॉ एंड जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसके हवाले से भी बात कर लें हम। आपको पता है कि आज अरशद शरीफ शहीद साहब का तो केस जो शरीफ है का केस वो क्लोज हुआ है। वो ही बंद कर दिया है, केस ही बंद कर दिया है। तो अब आप इनकी ये सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने बनाई है, हाथ से उठा के इधर से एक, इधर कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने ये जो कुंभा जोड़ा है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई अरशद शरीफ का केस खोल के कोई कातलों को पकड़ेंगे वो? उन्होंने तो यही करना है। और ये अब यही होगा। ये इन्होंने मामलात को ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जहां कोई आदमी कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, सही तरीके से लड़ाई भी नहीं कर सकता। अब लड़ाई करनी पड़ेगी लड़ाई के तरीके से। हम्म। और उसकी तरफ ये जा रहे हैं। बलूचिस्तान में तो लड़ाई शुरू हो गई है, यही हो रहा है। और यही लड़ाई जब केपीके में आएगी, और यही लड़ाई जब पंजाब में आएगी, तो फिर बस लड़ाई लड़ाई है। फिर और क्या रह जाएगा, पीछे क्या रहेगा? सर, लेकिन होता ये ना कि थोड़ा सा ढके छुपे अल्फाज में, अब ये तो इन्होंने कुछ करनी कह। है अब। इन लोगों ने अब वो सारे कपड़े शपड़े अपने उतार दिए हैं, सब नेकर वेकर भी उतार दिए हैं। छोड़े छोड़े, अब इनको कोई डर वर नहीं है। सर, बस। आगे चलते हैं। शेखुपुरा सीसीडी के मुलाजिम वहीद डोगर के घर से बड़ी मिकदार में असला, 8 मोटरसाइकिल और डकैतियों में लूटा हुआ सामान बरामद हो गया है। दो भाई भी डकैतियों के इल्जाम में गिरफ्तार। बेसिकली जो सीसीडी का जो इंस्पेक्टर था ना, उसके दो भाई डकैत थे। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा। घर में निकालने को जो उन्होंने कहा, बस तुम जाके लाओ, हम तुम पकड़ लेते डकैतियां करो, कोई मसला नहीं, मैं इधर बैठा हुआ हूं। सर, जब आपने आप पुलिस को खुला हाथ दे दिया है ना, और आप ऊपर बैठा हुआ भी बंदा करप्ट है, तो फिर आप नीचे वालों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई हैं। ईमानदार आदमी तो नहीं करेगा आपके साथ काम। जो डकैती करके आप ले आए वो भी आपका, और जो आपको पकड़ेगा तो वो भी हम पकड़ के ले आएंगे, वो भी आपका, हमारा। सर, आपने देखा होगा कि ये जो आइस जो अमेरिका में आजकल जो किस तरह लोगों को उठाती है, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो वो एक नर्स को उन्होंने गोलियां मार के जी। कत्ल कर दिया है। आपको पता है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता है।
कंप्लीट इम्यूनिटी दी हुई है। सर, उन्होंने लॉज को चेंज किया है कि जी आपको फ्री हैंड है, लेकिन वहां ये भी तो देखे ना कि हर रोज वहां हजारों लोग बाहर निकल के खड़े होते हैं। ये दूसरा कत्ल है वहां पे मिनेसोटा में। हम्म। और एक आदमी के लिए कितने दिन से लोग, हजारों लोग, और सर्दियों का ये आलम है कि बर्फें पड़ रही है और कितने लोग निकल के खड़े होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं कि नहीं मानते। हम्म। यहाँ तो लोग जिंदा हैं, और लोग, और इदारे भी जिंदा है, वो भी अपना जो है ना रेजिस्टेंस है। तो हम्म। यहाँ का तो हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई इनका हाल निकल आएगा और ये रुक जाएगा, ये काम जो हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिन का ही है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो जब सारा कुछ ही लपेट दिया आपने, तो फिर बस फिर लपेट दिया, फिर आप भी लिपटेंगे फिर आके। सर आप ये देखें कि अब ये एक सब इंस्पेक्टर था सज्जाद बशीर, ये अपनी प्राइवेट गाड़ी में कहीं गया है, अपेरेंटली कहता है कि मैं वहां पर छापा मारने जा रहा हूँ किसी घर में। ठीक है जी। अच्छा। अब वहां पर कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ था, ये लड़का बाहर खड़ा हुआ था, इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। उसने इसी को गोली से मार दिया कि तू वीडियो क्यों बना रहा है। अब जिस मुल्क में रूल ऑफ नॉन लॉ नहीं होगा तो यही सिचुएशन होगी ना। अब आप ये देखें, आज ये फिर पहुंचा हुआ था मोहसिन नकवी एयरपोर्ट, वहां अच्छा। पर गया है। और ये मुझे लग रहा है ये सारी स्टेज थी। कहते हैं एक लड़का आया, शहरी आया इसके पास, कह रहे हैं कि सर मैं उम्रे के ऊपर जा रहा हूँ, ये मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। आगे से पता क्या कहता है, ओए इसको जाने दो। अच्छा, ये मतलब एक चीफ इंस्पेक्टर बन गए वहां जाके, वाह। सर वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं कि भाई किस किस वजह से किसको रोकना है। इसकी सिफारिश आ गई तो फौरन जाने भी दे दी है। नहीं, बस ये तो मतलब है, कानून वानून तो फिर कुछ है नहीं ना, मतलब आप फिर क्या आइन और क्या कानून और क्या आप ये शोर मचाते हैं रोज, ये लेक्चर देते हैं जाके आईएसपीआर वाले स्टूडेंट्स को कि जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो जैसा तुम करोगे वैसे ही भरोगे, जो 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 तुम करोगे वो हम करेंगे। अब तो ये वाला कानून है बस। सर मेजॉरिटी जो चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं वो बाहर से हम इंपोर्ट करके खा रहे होते हैं। खुद तो कुछ इंडस्ट्री आपके सामने डेड हो चुकी है। पिछले 5 साल में जो पाकिस्तान की हालत हुई है, तनख्वाहें लोगों की वहीं पे खड़ी हुई हैं, चीज़ें 10 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अब ये वाला एक क्लिप आज सर्कुलेट करा था, ज़रा देखिएगा, लेट्स वॉच दिस फर्स्ट। की करिए ਉਹ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੈਡਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂਗਾ। सुबह 8 बजे से आए, 7 ਵਜੇ 7:30 कितने पैसे खाए? 120 ਰੁਪਏ घर 5 बच्चियां ने, 5 ਵਜੇ ਕਿਦੋਂ ਖਾਣਾ? किसी सवेर की रोटी नहीं खाती। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਫੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ते घर बच्चियां ने कुछ खाते। ਵੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। अजकल तो ईद आन लगी है, इत्थे तो काम बदना नहीं चाहिए सी। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਔਰ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੂਕ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਦੋਂ ਖਾਏਗਾ? सर मेजॉरिटी लोगों की ये सिचुएशन है, आप यकीन करें। ये हालात है इनके, रो रहे खड़े होके बड़े बड़े आदमी और कह रहे हैं मैंने खाना भी नहीं खाया, 120 रुपए मुझे मिले। अब इनके पास अगला ऑप्शन क्या है? जब ये 120 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो ये लूटना शुरू करेंगे दूसरों को, और लूटेंगे तो फिर मार कुटाई होगी, वो मारेगा इनको, ये मारेगा उनको, और ये आपस में सिविल वॉर, आपस में यानी खाना जंगी कराएंगे, या फिर बस लूट मार है, फिर चलो आप भी लूट रहे हैं तो ऊपर हाई लेवल पे, तो लोग भी फिर लूटेंगे। बहुत बुरे हालात हैं सर, बहुत सर बुरे। आप ये देखें सर, मिडिल क्लास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मेरा जो इंटरेक्शन है, मेरा पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है। ठीक है। वो पावर्टी लाइन पावर्टी लाइन के बिल्कुल उसके बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त। यानी कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि वो कहते हैं कि यार बस आप पर्दा रखें यार। आप यकीन करें इस तरह की मेजॉरिटी लोगों की ये सूरत हाल है। सर इनका फोकस पता है किस चीज़ के ऊपर है? सड़कें बना दी, बत्तियां लगा दी। मरियम नवाज का देख लें आप ट्विटर अकाउंट जाके, सारा दिन यही तस्वीरें लगाती रहती कि इतनी बड़ी मैंने पतंग लगा दी, मैंने इतने बड़े कलर कर दिए, मैंने फलाना कर। और भाई तुम ये बताओ, इकोनॉमिक इतनी इंडस्ट्रीज कितनी चलाना स्टार्ट की हैं तुमने, जॉब्स कितनी क्रिएट की हैं?
फरमा रही थी कि इतने 38 करोड़ की पतंगें बिक चुकी हैं सर, अल्लाह खैर करे यार, वो अंदाजा लगाया। कितने करोड़ की पतंगें बेच के उन्होंने इकोनॉमी चला ली अपनी। सर अब आखिर में क्विकली मैं ये इस टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाह रहा था कि आपको पता है कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ की हैं इन्होंने। पहले तो ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से खुद ब खुद लोग जो हैं ये एक्सपोज हुए हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो कि इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें इमरान खान का भी नाम आया है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में आया है। जो एप्स्टीन साहब हैं, किसी को बता रहे थे कि भाई ये रूस के पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और ईरान के खामनी से भी बड़ा खतरा है, इसको खत्म करना है किसी तरीके से। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये 2018 के अंदर ये इसने किसी को मैसेज भेजा था, उसका उन्होंने नाम काटा हुआ है। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे बिल गेट्स का नाम आया हुआ है इसके अंदर, राइट। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि कोई किसी गलत सेंस में उनका नाम नहीं आया, क्योंकि ये तो इनकी फाइल्स के बारे में जो मैंने सुना है और जो मैंने ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी हजारों लाखों पता नहीं कितने पेजेस हैं इनके, लेकिन वो सब के सब कोई स्कैंडल्स हैं, कोई बच्चों के, तो लड़कियों के, तो किसके, तो वो सारी चीजें में इन्होंने लोगों को फंसाया हुआ है। जो ये हमारे वहाँ यहाँ के लोग करते हैं ना, कैमरे लगा लगा के जजों के और उनके वो सीक्रेट बेडरूम्स की, तो इन्होंने भी वही काम मेरा ख्याल है शुरू किया था और बड़े लंबे स्केल पे किया था। उनमें किसी में नाम नहीं है इमरान खान का। हम्म। बाकी ये जो कमेंट्री वो कर रहे हैं कि जी इमरान खान क्योंकि एक बाउसूल आदमी है, वो खड़ा रहता है और डरता नहीं है, बोलता है, चाहे ट्रम्प हो चाहे कोई भी हो, रूशियन पुतिन हो, जो भी हो, हर एक के सामने वो अपनी खुल के बात करता है, सीधी बात करता है। उससे इनको डर लगता है कि जी ऐसा लीडर कोई आ गया और वाकई उसके हाथ में अगर पावर आ गई तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरा होगा। तो ये एक तरह का उन्होंने कमेंट कमेंट किया है इनको, इमरान खान को एक उनके बारे में अच्छी बात की है कि जी सर ये। सर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये मोसाद के लिए काम करता था एप्स्टीन। इसके जो फाइलें, जो ईमेल्स वगैरह रिलीज हुई हैं, उससे बड़ा क्लियरली ये इस बात साबित होती है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिकन मीडिया ये बात कर नहीं सकता है, तो वो कहते नहीं है। लेकिन अमेरिकन डिजिटल मीडिया के ऊपर ये बात हर कोई बंदा कर रहा है। ठीक है जी। अब ये बेसिकली खतरा इसराइल को कह रहे हैं ना, कि इसराइल को किन किन ममालिक से खतरा है। उनमें उन्होंने 3 ये बड़े ममालिक की बात की, और फिर उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान जो है, ये एक उभरता हुआ बंदा आ रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, इसको भी करना है हमने फिनिश। और फिर इवेंचुअली उन्होंने उसकी हुकूमत को गिराया। इमरान खान में ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी तो थी ना कि वो जब लोगों को इकट्ठा करे तो वो हर एक से इक्वल लेवल पे बात करता है, चाहे वो एमबीएस हो सऊदी अरब के या यूएई के अमीर हो या ट्रम्प हो या जो भी हो, उनसे वो मतलब है बराबरी के लेवल पे बात करता है और लॉजिक की बात करता है, तो वो फिर सुनते भी है, सीरियसली भी लेते हैं। उसमें ये कैपेसिटी है कि ये इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा कर ले या इनका एक ब्लॉग बना ले या जो भी कुछ कर ले, तो ये बात तो सबको नजर आती है। और उसके मेरा ख्याल है ये जो उनकी फाइल में ये बात आई है कि जी ये खतरनाक है, ये किस तरह का काम कर सकता है, तो ये उन्होंने थिंक टैंक के ज़ाहिर सोचते रहते हैं कि भाई कौन कौन डेवलप हो रहा है और कौन कौन हमारे लिए खतरनाक है, कौन नहीं है। तो इसमें शुक्र ये करें कि कोई किसी नेगेटिव बात नहीं आई इमरान खान की अभी तक। थैंक यू शाहीन साहब फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया सर।